चलिए दोस्तों, आज की जो है ना स्कोर बूस्टर सीरीज में, ठीक है ना, डेली क्विज सेशन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और इसके लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइमर दूंगा, ठीक है ना। कोशिश करना है दोस्तों 2 मिनट के आसपास में आप कर लो, और जो लोग बिगिनर है उनके लिए 3 मिनट भी काफी है, ठीक है ना। और ट्राई करना, टाइमर यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ, बट एक्चुअल आपका टाइम कितना लगे आप कमेंट करके जरूर बताना ही बताना, ठीक है। चलो, बिना समय गवाए हुए दोस्तों जो है ना आपका टाइमर शुरू होता है, फटाफट जो है ना सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। जिन लोगों का हो जाए बताना कि यस डन। तो चलो, 1 मिनट जो है ना टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है ना, ये पीओ प्रीलिम्स लेवल के है तो ध्यान रखना। 2 मिनट टाइम खत्म। जितने भी रिपीटर है दोस्तों, धुरंधर है, उनका टाइम हो गया खत्म। बाकी लोग बताओ क्या होगा। लास्ट 20 सेकेंड। बताओ, टाइम हो गया दोस्तों। अब कितने लोगों से बन पाया, कितने लोग जो है ना इस क्वेश्चन को टैकल कर लिए। बहुत ही आसान सा दोस्तों पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, और पूछा ही जाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जिन लोगों से बन गए यार, कम से कम कमेंट वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि एक आइडिया लगे कि अच्छा इतने लोग बनाए हैं, इतने लोगों से इतना टाइम में बनाया। 10% दोस्तों जो है ना यहाँ पे, जैसे PQRSTU भी, जो कि यहाँ पे नाम मेंशन है, सब एक सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसमें से कुछ जो है दोस्तों आउटसाइड देख रहा है, कुछ उसमें से अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं भाई साहब। दो कंडीशन ले लोगे तो ये आपका हो गया 2 2 4 2 6 2 8। थोड़ा सा बड़ा करें क्या इसको, रुक जाओ। 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। कुछ अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ, पता नहीं कौन कहाँ पे। 2 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, और यहाँ से ऐसे कर लो 10 हो गया, ठीक है ना। दो कंडीशन दोस्तों जो है ना हम लोग लो पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं। एक बार ना आपको ओवरव्यू कर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कहाँ से क्या स्टार्टर है नहीं है, जो पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं पता चले तो जिसके बारे में चर्चा ज्यादा है वहां से शुरुआत कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 1% पी और टी के बीच में क्यू दोस्तों आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, ये पता चला ना। अच्छा, क्यू से और कुछ चर्चा है। टी एंड पी दोस्तों सेम डायरेक्शन में आपका फेस कर रहा है। डब्ल्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी।
Q सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, वन पर्सन U और इसके बीच में, इमीडिएट नेबर ऑफ P आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद जो है ना और यहाँ पे U एंड V आर जो है ना फेसिंग सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू Q। मतलब यहाँ से बहुत सारा कुछ आइडिया है दोस्तों। Q से जो है ना आपका लग रहा है क्या Q से शुरुआत किया जा सकता है क्या? ठीक है ना, Q से और दोस्तों अगर शुरुआत कर लोगे, ठीक है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे Q जो दोस्तों आपका जो है ना कहाँ गया है ना जी, कहीं पे क्यू जो आपका आउटसाइड फेस कर रहा था, ये लो भाई साहब क्यू से शुरुआत करें, क्यू आपका आउटसाइड फेस कर रहा है। यहाँ पे जो क्यू आपका आउटसाइड फेस करवा दी है, ठीक है ना। और इसका काम जो है ना यहाँ पे हो गया कि क्यू आपका बाहर की तरफ फेस कर रहा है। क्यू से चर्चा ये था कि क्यू जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो एक में आप आर को यहाँ पे मान लो, दूसरे वाले कंडीशन में दोस्तों जो है ना आर को आप यहाँ पे मान लो। यहाँ पे आर है दोस्तों, तो ये वाला जो है ना आपका अंदर की तरफ, मतलब इसमें अंदर की तरफ फेस होगा। ये अगर आर इधर है दोस्तों, इसमें आपका आर जो है ना बाहर की तरफ फेस होगा, तभी तो होगा ना क्यू जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। और क्या बोला है कि वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वन हु सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक लोग जो दोस्तों यू और जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, आर के इमीडिएट लेफ्ट ये है ना, तो इसके और यू के बीच में एक लोग है ना। तो इसका मतलब हो सकता है यू यहाँ पे हो जाए, हो सकता है यू यहाँ पे हो जाए। इस वाले कंडीशन में भी बस वही बात है, ठीक है ना। और कुछ चर्चा है, पहले वो देख लेते हैं कि इससे कुछ और मिल सकता है क्या। डब्ल्यू टी नहीं है भाई साहब, इसको हटाइए, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ये हो गया, ठीक है ठीक है। और कुछ जो है ना यहाँ पे पी जो है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन और आ गया कि भाई पी जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो इसका मतलब दोस्तों कि पी यहाँ पे हो जाएगा एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। मतलब एक बाहर की तरफ है तो पी आपका अंदर की तरफ हो जाएगा। इस वाले में जो है तथा पी जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू है। तो देखो ये तो आपका जगह ऑलरेडी बुके है, समझ रहे हो ना। ये तो आपका जगह ऑलरेडी बुक है। एक काम करे क्या, अभी तो स्टार्टिंग ही है ना, तो इसको इरेज करके सेम सेम कंडीशन ही बना लेते हैं, ठीक है ना। ताकि जो है ना सब कुछ ओके ओके रहे एकदम। ताकि अभी जो है ना, अभी काटने से भी कोई फायदा नहीं है। आपके मन में होगा कि अच्छा ऐसा क्यों किए, तो छोड़ दोगे तो एक ही के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ तक कंडीशन बन गया। अब जो है दोस्तों पी को लेकर के हो गया, तो वन पर्सन पी और टी के बीच में देखो, तो पी अगर यहाँ पे, तो टी तो नीचे होगा नहीं, तो टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। जितना जितना पहले आइडिया लग रहा है पहले उसको तो लगा लो, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद जो है ना और क्या बोला गया है भाई साहब, टी एंड पी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो अगर पी अंदर की तरफ है तो टी भी आपका अंदर की तरफ ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद जो है ना डब्ल्यू थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, डब्ल्यू थर्ड टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो डब्ल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में भी डब्ल्यू दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब एक लाइन जो आपने पढ़ा था कि भाई साहब आर के इमीडिएट लेफ्ट और यू के बीच में एक लोग है ना, कहाँ पढ़े थे कि वन पर्सन जो है ना सिट्स बिटवीन यू एंड वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। तो अब ये वाला कंडीशन क्लियर हो गया। अब स्टार्टिंग में तो आपको कैसे लग रहा था कि यू को हम यहाँ पे रखे कि यहाँ पे रखे, ये ऑलरेडी आपका जगह बुक हो गया। तो आर का इमीडिएट लेफ्ट ये है, ठीक है ना, और यू के बीच में, तो हर हाल में यू को आपको यहीं पे करना पड़ेगा। इसमें भी हर हाल में यू को आपको यहीं पे करना पड़ेगा, और कहीं पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये भी आपने यहाँ पे कर दिया कि डब्ल्यू जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ट्यू, ये हो गया वन पर्सन, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। पी का इमीडिएट नेबर तो अभी ये है, बट कौन कैसे अभी आता पता नहीं है, और ज्यादा रुक जाते हैं। यू एंड वी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू क्यू। यू और अच्छा देखो, यू और वी जो है दोस्तों फेसिंग सेम डायरेक्शन लेकिन अपोजिट टू क्यू। क्यू बाहर की तरफ है, इसका मतलब यू अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना। वी भी होगा तो वी भी कहीं पे भी आपका अंदर की तरफ ही होने वाला है। अच्छा, अब इससे ये पता चल गया कि भाई पी का जो इमीडिएट नेबर है, पढ़े थे ना कहीं पे जी, इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो एक अगर अंदर की तरफ है, दूसरा आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। इस वाले केस में भी बस वही बात है, एक अगर अंदर की तरफ हो जाएगा, दूसरा आपको दोस्तों बाहर की तरफ हो जाएगा। डन 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 डन। उसके बाद जो है ना एक्स एंड वाई दोस्तों जो है ना, एक्स एंड वाई, ये हो गया यू एंड एक्स और वाई जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ वन अनदर, ठीक है ना। देखो इसके सेकेंड टू द राइट में, इसके सेकेंड टू द राइट में, मतलब इसका सेकेंड टू द राइट ये है, इसका सेकेंड टू द राइट, इसका मतलब ये भी आपका अंदर की तरफ होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एक बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ। तो आप एक काम कर लो, एक में एक्स को यहाँ पे कर लो, वाई को यहाँ पे,
दूसरे वाले में y को यहाँ पे करो, x को यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे कि x जो है ना कहाँ गया, x एंड y सेकेंड टू द राइट ऑफ वन अनदर, मतलब इसके सेकेंड टू द राइट में ये है, इसके सेकेंड टू द राइट में ये है। समझ रहे हो ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद और क्या बोला गया है कि t और x आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, t और x इसमें तो सेम डायरेक्शन हो गया था, है ना। तो ये आपको हो गया टाटा फिश हो गया, आपको ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है ना भाई साहब टी और एक्स जो है ना सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये वाला कंडीशन आपका अच्छे से भी चल रहा है। उसके बाद एक्स एंड डब्ल्यू जो है ना आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो एक्स और डब्ल्यू दोस्तों अगर ये एक्स बार की तरफ है तो डब्ल्यू भी आपका बार की तरफ हो गया। दो लोग अभी और बचा हुआ है, पी जो है ना, अच्छा एस और आर जो है ना इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड आर, आर इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एस एंड आर, तो एस को आप यहाँ पे कर दो। एक और कौन नाम बच गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू, वी बच जाएगा ना, तो वी को आप यहाँ पे कर दो। वी के लिए पढ़े थे ना शायद यू और वी कहीं सेम डायरेक्शन में है ना, हाँ यू और वी सेम डायरेक्शन में है, तो इसको भी आप अंदर की तरफ कर दो। अच्छा एस का भी क्लियर नहीं हुआ, इसका था एस और आर इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, है ना। मतलब एस और आर डब्ल्यू का नेबर है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, एस और आर, एक अंदर की तरफ है दूसरा आपका क्या हो जाए बाहर की तरफ हो गया। डन 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 डन, ठीक है ना, समझ में आया ना। यही दोस्तों है ना, और यही होता है बेस्ट से बेस्ट अप्रोच। अच्छा लगा तो हर एक किसी को शेयर भी कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।